नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कमेंट किया था भारत का भूगोल पढ़ना है, तो भारत के भूगोल की वीडियो का मैं पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो मैं एक ग्राफ के माध्यम से सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। पहले हर एक पॉइंट को आप समझते चलिए। देखिए, भारत जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 32,87,000 किलोमीटर है। अगर हम इनको मैप के माध्यम से देखें तो अभी मैं इसको लास्ट में दिखा रहा हूँ कि ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध में है। फिर भारत का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो यहाँ से ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक है। फिर 68 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर बीच का अंतर देखा जाए तो अंतर लगभग कितना आएगा 30 डिग्री का। और आपको पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो इसलिए 30 डिग्री कितने बराबर होगा 30 गुणे 4 120 मिनट, यानी 2 घंटे के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूरज यहाँ पर 5 बजे उगता है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में वो कितने बजे दिखाई देगा 2 घंटे बाद, यानी 5 से 7 बजे। गुजरात में सूरज कितने बजे दिखाई देगा 7 बजे दिखाई देगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को पूरे भारत का मानक समय रेखा माना गया है। आपको पता है कि इलाहाबाद के नैमी नामक स्थान है, यहाँ से इलाहाबाद के नैमी नामक स्थान से यहाँ से पूरे भारत का मानक समय रेखा को माना गया है। ये लंदन से और यहाँ तक के बीच की जो डिग्रियों में अंतर है वो 82.5 डिग्री का अंतर है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मैप से समझना चाहें ग्लोब से, तो ये मान लीजिए इनके कुछ ऐसे पार्ट हैं। ये जो है ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश इसी को बोला जाता है, या विषुवत रेखा इसी को बोला जाता है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी और पूर्वी साइड में भारत अपना स्थित है। और ये जो लंदन का जो ग्रीनविच लाइन है, यहाँ 0 डिग्री से पूरे ग्लोब का मानक समय रेखा को माना जाता है। यानी समय रेखा यहाँ से मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ से लेकर और भारत तक के बीच के जो देशांतरीय विस्तार है वो 82.5 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ से और यहाँ तक का समय जो है, यानी लंदन से भारत का जो समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्यों? आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है, इसलिए 82.5 डिग्री को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आता है। तो इतना भारत का समय आगे है। फिर भारत का मानक समय रेखा में 5 राज्य कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश है, यहाँ आप लिख सकते हो उत्तर प्रदेश है। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य मतलब गुजरते हैं। फिर कर्क रेखा अगर देखा जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप यहाँ देख सकते हो। गुजरात, यानी गुजरात है, फिर थोड़ा हल्का राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये आपका त्रिपुरा है, यहाँ पर मिजोरम है, ये वेस्ट बंगाल है पूरा एरिया। तो ये भारत यानी कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। गुजरात का राजधानी जो है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी ये गांधीनगर, और ये कर्क रेखा के पास में ही है। और झारखंड की राजधानी रांची जो है ये भी, यानी रांची एक शहर है वो, और गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है, ये दोनों इसी कर्क रेखा के समीप में या कर्क रेखा के बिल्कुल पास में ही स्थित हैं। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आप मेरे साथ में लिखते चलिए, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। अगर नहीं दिख रहा है इधर से कुछ प्रॉब्लम है तो आप नोट डाउन करते चलिए। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अब देखो
ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो अगर जम्मू कश्मीर को देखा जाए कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो यहाँ पर 3 देश होंगे। पहला होगा चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्किम कितने राज्यों के देशों के साथ सीमा बनाता है? तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल भी देखा जाए तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। फिर इसके बाद में अगर डूरन लाइन देखा जाए तो यहाँ पर ये आधा हिस्सा आपका पाकिस्तान है, इसके जस्ट बाद में अफ़गानिस्तान होता है। तब पहले भारत, यहाँ पर भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की ये लाइन है। कहाँ? भारत और अफ़गानिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की है। मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन, ये चीन और भारत के बीच की है। चीन और भारत में ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर एक मैकमोहन लाइन रिप्रेजेंट करता है। रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आप यहाँ पर नोट कर लेना, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन चीन और भारत के बीच में है अरुणाचल प्रदेश पर। डूरन लाइन जो है भारत और अफ़गानिस्तान के साथ है। फिर देखिए भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है, भारत की तटीय रेखा की जो लंबाई है ये 6100 किलोमीटर है। फिर द्वीपों समेत तटीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए, ये आपके तटीय क्षेत्र होते हैं। और ये ऊपर से जो दिखाई दे रहा है ये स्थलीय सीमा है, इन स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो द्वीपों समेत तटीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो 75 से 16 किलोमीटर है। फिर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ये जो स्थलीय सीमा है इनकी जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है। भारत की टोटल लंबाई अगर देखा जाए स्थलीय और तटीय सीमा को मिला करके टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो 22,716 किलोमीटर है। कितना है? 22,716 किलोमीटर है। फिर इसके बाद भारत की पश्चिमी तटीय सीमा राज्य कौन कौन से हैं? ये जो भारत की पश्चिमी तटीय सीमा राज्य हैं इसमें कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गोवा और केरल है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरल। फिर पूर्वी तटीय अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है, फिर उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। तो भारत के पश्चिमी तटीय राज्य जो हैं ये 5 हैं और पूर्वी तटीय राज्य ये 4 हैं। तो टोटल भारत के में यानी तटीय राज्य कितने हैं? पूर्वी और पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं? 9 हैं, जिसमें से 5 राज्य जो हैं ये पश्चिमी तटीय पर हैं और 4 राज्य पूर्वी तटीय पर हैं। सबसे लंबी तटरेखा यानी कौन कौन सी हैं? राज्य जो है सबसे लंबी तटरेखा राज्य कौन से बनाते हैं? पहला गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। फिर भारत की अगर स्थलीय सीमा देखा जाए, भारत की जो स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों के साथ, देशों के साथ होता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये भारत का स्थलीय सीमा इतने लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंध बनाता है। अब अगला क्वेश्चन होता है कि पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर। यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इनके साथ सीमा बनाते हैं। तो ये कुछ हमारा भारत की स्थिति एवं विस्तार के संक्षिप्त परिचय था। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल हम लोग हो सकता है भारत की नदियाँ पढ़ें, एक नेक्स्ट वीडियो में भारत की नदियाँ होंगी। उसके बाद में जो भारत की हिमालय के बारे में है हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।